नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CSD की जो पॉलिसी रिवाइज हुई है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर बताया डिटेल के अंदर कि भाई जो हमारे JSO साहिबान हैं और जवान भाई हैं, उनकी जो कार परचेजिंग पावर थी वो इंक्रीज़ कर दी गई है। पहले वो जवान भाई हमारे 3 कार खरीद सकते थे, अभी वो 4 कार खरीद सकते हैं। JSO साहिबान की भी 5 कार की लिमिट अभी कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि उनको कब कब खरीद सकते हैं हम। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम हमारी इस वीडियो की, जिसके अंदर में 2015 की हमारी जो पॉलिसी थी उससे शुरू करेंगे और आपको आज तक की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, जो हमारी 2015 के अंदर जो हमारी CSD से कार खरीदने की पॉलिसी थी, तो वो थी यानी कि ऑफिसर्स की जो कैपेसिटी थी, पहले क्या था, लिमिट ऐसे नहीं थी कि भाई प्राइस वाइज, पहले लिमिट थी CC वाइज। तो यहाँ पर अप टू 3000 CC की कार खरीद सकते थे ऑफिसर्स वंस इन 4 ईयर्स, यानी कि हर 4 साल के अंदर एक। और इसी तरह JSOs ग्रांटेड ऑनरी कमीशन एंड इक्विवेलेंट, वो 2500 CC तक की कार खरीद सकते थे 7 साल के अंदर एक। और JSOs एंड इक्विवेलेंट जो अपने JSO साहिबान थे, वो 2000 CC तक की कार खरीद सकते थे वंस इन सर्विस एंड वंस आफ्टर रिटायरमेंट। और फर्स्ट कार कैन आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, गैप बिटवीन परचेज ऑफ 2 कार्स बिटवीन 10 ईयर, यानी कि 10 साल की सर्विस होनी चाहिए थी और 10 साल की गैप होना चाहिए था दोनों कारों के बीच में। इसी बात तरह जो हमारे OR जवान भाई थे, वो 1800 CC तक की कार खरीद सकते थे वंस इन सर्विस एंड वंस आफ्टर रिटायरमेंट। और फर्स्ट कार्स आफ्टर 10 ईयर्स, गैप बिटवीन 2 कार 10 ईयर, वही सेम JSO टाइप। तो ये दोस्तों थी 2015 की हमारी पॉलिसी। इसके बाद दोस्तों जो पॉलिसी रिवाइज हुई वो हुई आपकी 2020 के अंदर, जिसके अंदर जो अपनी कार खरीदने की जो लिमिट थी दोस्तों, वो प्राइस के मुताबिक कर दी गई। यानी कि पे लेवल 3A to 5 तक जो लिमिट थी, 6 तक, 3A to 6 तक की जो लिमिट थी दोस्तों, वो 6 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेस कर दी गई। और इसके अलावा जो पे लेवल 7 to 9 तक की जो लिमिट थी, वो 7 लाख इन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस कर दी गई। और पे लेवल 10 to 18 तक की जो लिमिट थी, वो RS 15 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेस कर दी गई। अलावा दोस्तों कि आप फर्स्ट कार जब खरीद सकते थे, वो एक सर्विस के दौरान खरीद सकते थे, सेकंड कार आफ्टर रिटायरमेंट खरीद सकते थे, और फर्स्ट कार आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि 5 साल की आपकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए थी। और गैप बिटवीन फर्स्ट दोनों कारों के बीच में 8 साल का कर दिया था। यानी कि 2 कारों के बीच में आपका जो पहले गैप 10 साल का होना चाहिए था, अभी इसके मुताबिक आपका 8 साल का यहाँ पर कर दिया गया था। यानी कि ये चीज़ जवानों के लिए लागू हो गई। इसके बाद पे लेवल 7 to 9 के अंदर भी जो फर्स्ट कार थी, वो एक OR रैंक में खरीद सकते थे JSO साहिबान, सेकंड कार ऑन प्रमोशन एज JSO खरीद सकते हैं, और थर्ड कार आफ्टर रिटायरमेंट। और तीनों ही कारों के बीच में गैप जो है वो भी आपका 8 साल का होना चाहिए था। यानी कि ये पॉलिसी थी हमारी 2020 के अंदर जो रिवाइज की गई थी। इसके बाद दोस्तों जो पॉलिसी रिवाइज करी गई है, वो करी गई है आपकी 2022 के अंदर। 2022 के अंदर जो पॉलिसी रिवाइज करी दोस्तों, इसके अंदर जो आपकी जो लिमिट थी वो यहाँ पर बढ़ा दी गई। यानी कि जैसे जैसे क्यूरीज सेना आर्मी हेडक्वार्टर को मिलती रहती है जवान भाइयों की, तो उसी मुताबिक वो रिवाइज करते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्यूरी आ रही थी कि 6 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेस के अंदर अच्छी कारें अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, तो उस लिमिट को बढ़ा के दोस्तों पे लेवल 3A to 5 तक आपका 8 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेस कर दिया गया। इसी तरह पे लेवल 6 to 9 तक की जो लिमिट थी, वो 10 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेस कर दिया गया। और पे लेवल 10 to 18 तक की जो लिमिट थी, वो 20 लाख तक
कर दी गई। लेकिन दोस्तों जो क्राइटेरिया था वही सेम रखा गया, यानी कि फर्स्ट कार इन सर्विस, सेकंड कार आफ्टर रिटायरमेंट, और दोनों के बीच में 8 साल का गैप यहाँ पर होना चाहिए था। इसके बाद दोस्तों जो नवंबर 2022 के बाद जो पॉलिसी रिवाइज हुई है वो हुई है अभी 24 जुलाई 2024 को। और इसके अंदर दोस्तों कैटेगरी यानी कि जेसीओज एंड इक्विवेलेंट के लिए 3 कार थी 31 जनवरी 2024 तक, जो मैंने पुरानी वीडियो के अंदर बताया है। यानी कि अभी वो जो 3 कार 8 ईयर का गैप में थी, तो अभी 5 कार ले सकते हैं लाइफ टाइम विद 8 ईयर गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव परचेजेज। यानी कि 5 कार वो खरीद सकते हैं आपकी 8 साल के गैप के दौरान, पूरी सर्विस के दौरान। यानी कि इसके अंदर से अभी वो क्राइटेरिया यहाँ पर लेटर के मुताबिक ख़त्म कर दिया गया है कि आपकी जो एक कार हम रिटायरमेंट के बाद ले सकते हैं या एक कार रिटायरमेंट से पहले ले सकते हैं, इस तरह की जो क्राइटेरिया था वो इसके अंदर मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया है इस लेटर के मुताबिक कि भाई आप हर 8 साल के अंदर आप अपने लिए एक कार खरीद सकते हो, कि भाई 2 कारों के बीच में आपका जो गैप है वो 8 साल का होना चाहिए। और जेसीओज के लिए यहाँ पर 5 कार कर दी गई हैं, और ओआर और इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पर लाइफ टाइम 4 कार कर दी गई है। यानी कि जो क्राइटेरिया था कि आपका कि भाई आपकी जो कार के बीच में एक बिफोर रिटायरमेंट होनी चाहिए या एक ओआर के रैंक में होनी चाहिए, इस तरह का क्राइटेरिया इसके अंदर वो मेंशन नहीं किया है। इसी तरह से दोस्तों जो ओआर रैंक के लिए जो क्राइटेरिया था अभी वो 4 कारों का कर दिया गया है, यानी कि 4 कार खरीद सकता है एक जवान भाई, 8 साल का गैप होना चाहिए 2 कारों के बीच में। तो दोस्तों बाकी क्लैरिफिकेशन आपके जैसे ही इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि इस लेटर के मुताबिक तो यही है कि बाकी जो क्राइटेरिया होता था वो अभी शायद ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो अप टू 31 जनवरी 2024 के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि 3 विद 8 ईयर गैप्स बिटवीन 2 सक्सेसिव परचेज, फर्स्ट वाइल इन सर्विस एज मोर मिनिमम 5 ईयर सर्विस, सेकंड ऑन प्रमोशन जैसे, थर्ड आफ्टर रिटायरमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा लाइफ टाइम वर्ड यूज कर दिया गया, यानी कि 5 अक्रॉस लाइफ टाइम विद 8 ईयर गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव परचेजेज। यानी कि ये क्लियर कट है कि भाई लाइफ टाइम का, यानी कि इसके अंदर सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी शायद यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। इसके ऊपर दोस्तों अगर इन फ्यूचर में कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो उसके बारे में भी आपको अवगत करवा दिया जाएगा। लेकिन इस लेटर के मुताबिक यही है कि अभी आपको लाइफ टाइम के अंदर जेसीओज को 5 कार और जवानों को 4 कार मिल जाएंगी। 8 साल का बस दोनों कारों के बीच में गैप होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन, और हमारे किसी भाई ने मैसेज भी किया था तो इस मैसेज का उसको भी रिप्लाई मिल गया होगा। तो आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।